हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 11 अगस्त 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न, हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त को। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कर, केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित आदि चुनचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित आदि चुनचुनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो ये किस राज्य में स्थित है, इसका नाम बताना है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है, किस देश में छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किस देश के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किस देश में ऐसा आंदोलन हुआ था? तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में छात्र आंदोलन में हिंसा हो गया था। इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब चलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देखते हैं। वर्तमान में जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो थे, शेख हसीना थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे? शेख हसीना। ये रहा शेख हसीना का इमेज। इनके कार्यकाल में छात्र आंदोलन में हिंसा हो गया। हिंसा के दौरान इन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। इनके बाद चलिए आज का पांचवा प्रश्न। आज का पांचवा प्रश्न कह रहा है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेरियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेरियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो दिया गया है हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कंपेरियन ऑफ द अवार्ड्स फिजी से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान दिया गया है। अब ये है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है, देश का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? देश का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत जो किया गया है ये तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में। ये रहा तरंग शक्ति वायुसेना का अभ्यास का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न, कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली
अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला हाल ही में कौन बन गई है? अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली श्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो पहली दक्षिण एशियाई महिला जो बन गई है ये कमला हैरिस। अब कमला हैरिस के विषय में देखते हैं। ये रहा कमला हैरिस का इमेज। अब जो है इनके विषय में हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कमला हैरिस एक अमेरिकी वामपंथी राजनीतिक तथा वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेट तथा भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं। तो ये भारतीय अफ्रीकी मूल की जो है, इनके पिताजी तो जो थे कमला हैरिस के कहाँ के थे? तो भारत के थे और माता जो है अफ्रीकी थी, इसीलिए इसे भारतीय अमेरिकी मूल की कहा गया है। वर्तमान में ये वामपंथी राजनीतिक के हैं और कैलिफोर्निया से सीनेट शहर में रहते हैं। और इनके विषय में देख लेते हैं। कमला हैरिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कमला हैरिस प्रथम जो है अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति बनी थी। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स ऑफ साइंसेस के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो नियुक्त किया गया है जेनेट यांग को। किसे नियुक्त किया गया है? जेनेट यांग को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष जेनेट यांग को नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए ये रहा जेनेट यांग का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रजीत केमेत्रा को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रजीत केमेत्रा का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आज का 10वां और अंतिम प्रश्न। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न कह रहा है 3 नए आपराधिक कानून के लिए 4 नए ऐप ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाँ, ये लॉन्च जो किया गया है ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये रहा अमित शाह का इमेज जो कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री है। चलिए आज का टॉप 10 का करेंट अफेयर्स का वीडियो उम्मीद है ये समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। चलिए आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में देहांत हो गया है, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में देहांत हो गया है, उसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? चलिए ऑप्शन ए पे दिया हुआ है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम और ए और बी दोनों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है आज का ये टॉप 10 का करंट अफेयर्स का वीडियो समझ में अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके नीचे आइएगा तो आपको आंसर की भी मिल जाएगा। साथ में आप पर डे डाउनलोड करके आंसर की मिला करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।